नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। शौर्य पर सियासत क्यों? जी हां, पुलवामा हमले के बाद हमारी एयरफोर्स ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। लेकिन अब देश के भीतर सेना के इस शौर्य पर सियासत शुरू हो गई है और जवाब मांगने और सवाल करने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी तरफ से एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर हमारी बड़ी बहस। आज बड़ी बहस में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल एसपी मल्होत्रा साहब आज इस चर्चा में हमारे साथ चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। कर्नल डॉक्टर जेपी सिंह हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं मेजर आनंद सावरिया हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल सज्जन कुमार चहल हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ कर्नल आरसी नागपाल साहब हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस चर्चा को आप लोगों के साथ आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर किस तरह से सवाल करना और जवाब देने का सिलसिला शुरू हुआ है और राजनीतिक मंचों से और सियासत को किस तरह से साधा जा रहा है। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद देश ने 40 बहादुर जवानों को खो दिया, जिसका रोष देश के बच्चे बच्चे में देखने को मिला। तो वहीं सेना के जवान भी इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बेचैन दिखे थे। उसका नतीजा पुलवामा हमले के 12 दिन बाद सामने आया। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर तक घुसकर आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। वायुसेना की तरफ से दिए गए इस मुंहतोड़ जवाब से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। लेकिन ना जाने क्यों हमारे देश की विपक्षी पार्टियां वायुसेना की तरफ से की गई इस एयर स्ट्राइक पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तो इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी तक से जवाब मांगा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन स्थित जेन इंफॉर्मेशन ग्रुप, वाशिंगटन पोस्ट, डेली टेलीग्राफ, द गार्डियन और रॉयटर्स जैसे इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकियों को नुकसान की कोई खबर नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर आतंक के राजनीतिकरण का दोषी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मैं पीएम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान का समर्थन कर रही है? जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बोलती है तो आप खुश होते हैं, क्या उनका सवाल पूछना पाकिस्तान के समर्थन का कारण है? तो वहीं पंजाब सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर पूछा, 300 आतंकवादी मरे हैं या नहीं? उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि सेना का राजनीतिकरण बंद होना चाहिए। उधर पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस हमले में हताहतों की संख्या सामने आने पर सवाल उठाए। पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय वायुसेना के वाइस एयर मार्शल ने हताहतों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि कोई नागरिक या सैनिक हताहत नहीं हुआ तो हताहतों की संख्या 300 से 350 किसने बनाई? बता दें कि बीजेपी चीफ अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में कहा था कि भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक में 250 आतंकी मारे गए थे। चिदम्बरम ने एक अन्य ट्वीट में कहा, एक गौरवशाली नागरिक के तौर पर मैं अपनी सरकार पर भरोसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया को भी भरोसा हो तो सरकार को विपक्ष को कोसने की बजाय इसके लिए प्रयास करने चाहिए। इससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। एक के बाद एक विपक्ष के इन बयानों को लेकर रविवार को खुद पीएम मोदी ने विपक्ष को पटना रैली के दौरान करारा जवाब दिया था, लेकिन बावजूद इसके एयर स्ट्राइक पर सियासत रुकी नहीं, जिसके बाद सोमवार को खुद एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ को सामने आना पड़ा। वायुसेना चीफ को साफ करना पड़ा कि उन्हें जो टारगेट दिए गए थे उसको उन्होंने पूरी तरह से उड़ाने का काम किया है। तो वहीं इस हमले में कितने आतंकी मारे गए के सवाल पर एयरफोर्स चीफ ने साफ कहा कि वायुसेना का काम अपने टारगेट को हिट करना है, हम ये नहीं गिनते कि वहां कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने दो टूक कहा कि हमें जो टारगेट मिलता है हम सिर्फ उसे ही तबाह करते हैं। वहीं धनोआ ने यह भी कहा कि अगर हमारे टारगेट सही नहीं लगे हैं और सिर्फ जंगल में बम गिराया होता तो पाकिस्तान की ओर से जवाब क्यों आता? उन्होंने कहा कि कैजुअलिटी कितनी हुई है इसका आंकड़ा सरकार ही जारी कर सकती है। That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Time's up in there, please. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many
People have died. That depends on how many people were there. वहीं एयर चीफ मार्शल ने एयर स्ट्राइक में MiG-21 के इस्तेमाल पर भी उठ रहे सवालों पर जवाब दिया। वायुसेना प्रमुख ने जवाब दिया कि MiG-21 हमारा एक कामगर विमान है जिसे अपग्रेड कर दिया गया है। इस विमान के पास बेहतर रडार हैं। I will not comment on the ongoing operations because they are still ongoing. But MiG-21 Bison is capable. It has been upgraded. It is not the old MiG-21 BIS. It's got a better weapon system. It's got better radars, better air-to-air missiles, radar warning receivers, shaft flares, whatever it takes to make it, from third generation to 3.5 generation or so. So it is an upgraded aircraft, and we fight with all the aircraft in our inventory. गौरतलब है कि एयर स्ट्राइक पर लगातार विपक्षी दलों की तरफ से उठ रहे सवालों से पाकिस्तान को बल मिल रहा है। पाकिस्तान की संसद हो या फिर वहां की मीडिया, विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे इन सवालों को पाकिस्तान अपने फायदे के तौर पर जमकर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए कम से कम सेना के शौर्य पर न तो शक किया जाए और न ही कोई सवाल उठाए जाए। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। हमारे साथ कर्नल आरसी नागपाल साहब जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान के साथ हुई 2 बड़ी लड़ाइयों में जिन्होंने हिस्सा भी लिया है। नागपाल साहब, जब इस तरह की चीजें होती हैं और उसको लेकर कहा जाए कि भारत के भीतर जो राजनीतिक दल हैं वो आपस में जब इस तरह के आंकड़ेबाजी करते हैं, क्या कुछ लगता है? आप 2 लड़ाइयां लड़ चुके हैं, इस स्थिति में क्या कुछ कहेंगे? मैं इस एनवायरनमेंट में इतना ही कहूँगा अपने देशवासियों से, अपने अपोजिशन जो हैं, ये चीज़ें थोड़ा अपने तक ही रखें तो ठीक है, क्योंकि आजकल मीडिया बहुत जल्दी खबर फैला देता है, और झूठी खबर है चाहे सच्ची खबर है, अगर वो एनिमी को सूट करती है तो उसको लपक लेता है, और उसकी वजह से मोराल जो है अपने फोर्सेस का डामाडोल हो जाता है। क्योंकि जितने भी फोर्सेस हैं सारे बॉर्डर पे नहीं बैठे हुए फैक्ट देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अगर आपको कुछ चाहिए इंफॉर्मेशन जी, तो आप लेटर ऑन कह सकते हैं, ठीक, हेडक्वार्टर्स को बोल सकते हैं, या अपने जो भी आपका इंफॉर्मेशन चैनल है जी, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको कॉन्फिडेंशियल लेवल लेके बता सकते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है और इस टाइम नहीं बताई जा सकती, क्योंकि आर्म फोर्सेस के पास 2 चीजें होती हैं, ठीक, एक होता है सरप्राइज, दूसरा होता है इनिशिएटिव जी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होती है तो इनसे हम दोनों चीजों से जी वो मूव हो जाते हैं। हमारे को वो चीजें जो है, जो फायदा हमको मिलना चाहिए लड़ाई में, वो नहीं मिलता है जी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उनसे जी, ठीक है, जब ये मिशन खत्म हो जाए जी तो उस टाइम वो बिल्कुल खुल के पूछ सकते हैं, ठीक। और जहां तक मेरे को वो है पता है जी, और इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी और प्लेटर में दी जाएगी, ठीक है। मेजर आनंद सावरिया, मैं आपके पास आऊं, माहौल चुनावी है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई है। हर पार्टी ये चाहती है कि लाशों पर राजनीति हो। अब तक देश के भीतर जो दंगे होते थे उसमें जो लाशें गिरती थी उस पर राजनीति होती थी, और अब शहीद जवानों के शवों पर, उनकी अर्थियों पर अब राजनीति हो रही है। हम देख रहे हैं बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए गए हैं और यह दिखाया गया है कि राजनेताओं की ताकत के आगे ये तमाम चीजें हो रही हैं, जबकि हमारी सेना के बहादुर जवान लड़े, शहीद हुए, और होल्डिंग्स तमाम राजनेताओं के लग रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के झंडे लग रहे हैं। और राजनीतिक नेता जब उस शहीद के अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं तो मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को तो वहां पर जिस तरह से वो पहुंचे और उनके जूते तक वहां के लोगों ने वहां पर उतरवाए और कहा ये आप अपमान कर रहे हैं, किस तरह से आप चले आ रहे हैं, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए उस अंतिम यात्रा में वो लोग शामिल हो रहे हैं। क्या यह माना जाएगा कि भारत में अगर सेना कोई कार्रवाई करती है या सेना अपने दुश्मन को जो जवाब देती है उसको राजनीति से अब दूर रख पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है? सेना कार्रवाई करती है, सेना जवाब भी देती है, 2 या 3 लाइन का स्टेटमेंट सेना की तरफ से आता है, उस पर भरोसा करने की जगह राजनीतिक मंचों से बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं कि आंकड़ा 300 है, 450 है, 250 है। सेना ने जो कहा उस पर भरोसा क्यों नहीं? बिल्कुल शाकिर जी,
मैं सोचता था कि 70 साल में जी हमारे भारतवर्ष की डेमोक्रेसी और ये पॉलिटिकल पीपल थोड़े मैच्योर हो जाएंगे जी, लेकिन जो अब परिप्रेक्ष में आपने जो पूरी रिपोर्ट दी है और मैंने देख रहा हूं टीवी के ऊपर, मैं ये पूछना चाहता हूं इन विपक्षियों से, इन पॉलिटिकल पार्टी से, एक सोल्जर होने के नाते आज मेरा दिल रो रहा है। क्या हम इन लोगों के लिए शहीद हो रहे हैं? क्या हमारे बच्चे इन लोगों को बचाने के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं? मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जो पुलवामा में जो घासली एक्ट था हमारे दुश्मन का, उसके एवज में ये एयर स्ट्राइक की गई। ठीक है। एयर स्ट्राइक किसने की? एयरफोर्स ने की। एयरफोर्स ने टारगेट दे दिए जाते हैं। जब वो एयरफोर्स की स्ट्राइक पूरी हो गई तो उसको डीब्रीफ के लिए कौन आया? कि फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी ने क्लियर वर्ड्स में बता दिया कि जहां भी एयरफोर्स को जो टारगेट दिए थे, और आज एयर चीफ ने भी बोल दिया, एयर चीफ का काम सेना का काम होता है कि उसको टारगेट दिया जाता है और कहा जाता है वहां तुम उसको नष्ट करके आओ। ठीक है। विदेश सचिव ने कहा था उस दिन सुबह ब्रीफिंग में, पूरा प्रेस था, सब कुछ देख रहे थे कि वहां पे आतंकवादी मारे गए, वहां पे जो उनके ट्रेनर थे वो भी मारे गए और उनके नेता भी मारे गए। वो देखिए, अब नंबर की बात जो ये कहना चाह रहे हैं आप, मैं इन सब पॉलिटिशियन से पूछता हूं, आप किससे पूछना चाहते हो ये कौन कितने नंबर मरे? चलो मैं मानता हूं कि किसी तरह से, अरे इस वक्त जब दुश्मन सर के ऊपर खड़ा हुआ है, वहां तो इकट्ठे हो जाओ। इन पॉलिटिशियन की यही परेशानी होती है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन ताकर अली जी, अब जनता बहुत समझदार हो गई। अगर ये पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वोट की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, तो आज सेना को जो कोस रहा है, आज सेना से जो सवाल पूछ रहा है, उसको आने वाले चुनाव में जो 2 महीने में होने वाला है, ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि इनको नानी का दूध याद आ जाएगा। ठीक है। कर्नल सज्जन कुमार चहल साहब, मैं आपके पास आऊं। सवाल विपक्ष का नहीं है, सवाल यह है कि सरकार में जो लोग हैं वो भी यही हरकत कर रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा कहते हैं कि ये एयर स्ट्राइक हो गई है, बीजेपी की 22 सीटें आएंगी। यानी वो तमाम चीजें जो सेना कर रही है दुश्मन के खिलाफ, उससे वो सीटें गिन रहे हैं कि कितनी सीटें उनकी बढ़ेंगी। वो ये बता रहे हैं कि अब एयर स्ट्राइक हुई है, इसलिए बीजेपी की 22 सीटें यहां आना तय हैं। बिहार में कल एक बड़ी रैली थी, प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे, और मुझे ये कहते हुए कोई हिचक नहीं है, वहां पर एक शहीद सीआरपीएफ जवान का जब पार्थिव शरीर पहुंचता है तो उसे लेने के लिए कोई भी एक राजनेता वहां नहीं मौजूद होता है। खुद मुख्यमंत्री वहां मौजूद नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री पटना में मौजूद होते हैं, लेकिन नहीं जाता कोई, क्योंकि उनके लिए वो राजनीतिक रैली ज्यादा जरूरी होती है। ऐसे तमाम परिदृश्य के बीच अगर हम ये कहते हैं कि हमारी सेना के साथ हम खड़े हैं, तो कितना बड़ा धोखा करते हैं हम। जी हाँ शाकिर, मैं कहना चाहूंगा ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे सरकार में मंत्री हों, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष हों, मेरी समझ में नहीं आई उनके पास ये 250 का फिगर कहां से आया। दूसरा, जो अपोजिशन पार्टी है, अगर एयरफोर्स चीफ ने बोल दिया है कि हमने टारगेट हिट किया है, तो वो क्यों सबूत मांग रहे हैं? बिल्कुल, इसका एक तरीका होता है, ऑपरेशन प्लान किया जाता है, टारगेट आइडेंटिफाई होता है, इंटेलिजेंस बेस के ऊपर होता है, उसके बाद टारगेट हिट होता है। अब पायलट वहां जाके उतर के बॉडी गिन के नहीं आएगा। बिल्कुल, उसके बाद पता कैसे लगेगा कितने फिगर हैं? उसमें एनिमी की इंटरसेप्ट होती हैं, या उसके बाद इंटरसेप्ट में नहीं पता लगा, आपके रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल, उनसे पता लगता है। फिर उसका अगर वॉल्यूम कितना है रिटेलिएशन का, दुश्मन ने कितना बड़ा आपके जवाबी कार्रवाई की, उससे पता चलता है कि उसको कितना नुकसान हुआ है। लेकिन यहां पर तो कोई सीटें गिन रहा है, कोई बॉडी गिन रहा है, कोई टी शर्ट पहन के आर्मी की अपनी वो कर रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सैनिकों का इस देश में सम्मान नहीं है, और जिस देश में सैनिक का सम्मान नहीं होता, वो महाशक्ति बनने का सपना नहीं देख सकती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन का टाइम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सैनिकों के सबूत मांगने शुरू कर दोगे। अमेरिका ने तो ओसामा बिन लादेन की बॉडी नहीं दिखाई, उसको तो हम मान लेते हैं। अब कितने मरे, क्यों मरे, कैसे मरे, ये आपने जब एयर चीफ ने बोल दिया हमें टारगेट मिला, हमने टारगेट हिट कर दिया, दैट्स ऑल। अभी ऑपरेशन ऑन है, आज एयर चीफ ने ऑपरेशन, प्लीज वेट इट, आपको फिगर मिलेंगे, टाइम आएगा उसमें। लेकिन ये अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं लोग, इनका ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे ऐसे लोग।
बिल्कुल। कर्नल एसपी मल्होत्रा, मैं आपके पास आऊं। जो स्थिति बनी है, केंद्रीय मंत्री एक कहते हैं कि ये एयर स्ट्राइक जो हुई थी ये डराने के लिए हुई थी, इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी को मारा नहीं गया है। और उसी सरकार में जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कहते हैं 250 हैं। और ऐसे में जब ममता बनर्जी सबूत मांगती हैं तो उधर फिर कपिल सिब्बल का ट्वीट आता है। इन तमाम चीजों के बीच स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि हम भरोसा अगर सेना पे ना करें तो क्या इन राजनीतिक दलों पर करें जो आपस में ही टकराव की स्थिति में। मैं इस बात को एक शुरू से लेना चाहता हूं जी कि जो भी कार्रवाई 12 फरवरी से और 26 फरवरी तक हुई है जी, ये हमने कोई स्टेज मैनेजमेंट तो किया नहीं है जी। जैसे कुछ पार्टी कह रही हैं कि ये इलेक्शन के लिए और ये उसके लिए फायदा होगा, सीटें बढ़ जाएंगी या नुकसान होगा। आतंकवादियों ने हमारे सीआरपीएफ पे हमला किया, उसका जवाब तो देना ही था, उसका जवाब हमने दिया जी। अब ये कहना कि कितनी कैजुअलिटी हुई, बड़ा अफसोस की बात है, बड़ी छोटी सोच है लोगों की पूछने की ये एक फौजी हमले के दौरान या एयर अटैक के दौरान कि कितनी कैजुअलिटी हुई जी। कोई भी आदमी ये नहीं बता सकता एयर अटैक के बाद कितनी कैजुअलिटी हुई। इतना ही मानना काफ़ी है, जैसे हमारे एयर चीफ ने बताया हमने टारगेट हिट किए जी। और बात बिल्कुल सही कही उन्होंने कि हमने कोई बम जंगल एरिया में नहीं गिरा दिए, अगर गिराए होते तो पाकिस्तान रिटेलिएट क्यों करता। दूसरी बात आती है एक सिपाही जी, वो अंग्रेजी में पुरानी कहावत है ही हैज टू ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, ठीक। बिकॉज जहां वो लड़ता है उसको कोई देख नहीं रहा, उसको मीडिया नहीं देख रही है, बिल्कुल। तो जो भी वो कहता है उसको मानना चाहिए, जब भी उसकी हौसला अफजाई होगी। अगर वो आप किसी को क्लेम करता है और हमारे पीछे वाले जो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे इंडिविजुअल हो वो उसका सबूत मांगते हैं कि तूने वहां पे कितना मारे आदमी, ये सबूत ला, को वहां से वो पकड़ के किसी की गर्दन काट कर तो लाएगा नहीं जी। को पुराना जमाना तो है नहीं कि साहब वो 10 गर्दन और काट के लिया, घोड़े पर सवार होता हुआ और ये दिखा दी जी। ये बड़ा हाई टेक्नोलॉजिकल वॉर है। तो ये बहुत ही गंदी जो है सोच लोगों की है और इस प्रकार फौज को राजनीति में खींचना ये बहुत एक डेंजरस चीज है। इसको आप फौज को कृपा करके जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं चाहे वो सत्ता में है चाहे वो अपोजिशन में है, ठीक, इसमें दखलंदाजी ना करें। एंड एक बार फैसला, क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे मास्टर पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, एक बार वो फैसला ले लें, उसके बाद जो भी उनका फैसला है वो हमें फ्री हैंड दे दिया जाए और उसकी कार्रवाई करी जाए। उसका जवाब सवाल नहीं होता है, जब आप मैदान में जाएंगे हो सकता है आपकी भी कैजुअलिटी होंगी, बिल्कुल। ये तो है नहीं कि वो आदमी जो है चूड़ियां पहने बैठा है, उसके पास भी अगर हमारा मुकाबला में नहीं है थोड़ा बहुत तो बम है, ठीक। अगर आप एक पहलवान है, अगर वो एक कमजोर आदमी को 4 चांटे मारता है तो कमजोर वाला भी एक तो उठ के मारेगा जी। तो इसमें ये बातें बड़ी अफसोस की बात है कि ये जो है हमारे जो जितनी मैं क्या कहूँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंडिविजुअल हैं, उनका हमारी फौज के ऊपर भरोसा नहीं है क्या, ठीक। अगर भरोसा नहीं है तो आप उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं जी, कि आप ये बकवास कर रहे हैं कि आपने 300 आदमी गिराए या 200 आदमी गिराए, बल्कि उनको साहस बनाना चाहिए कि वेल डन। शुरू में तो एक वो जो होता है ना नी जर्क रिएक्शन था कि सबने वेल डन, उसके बाद ये सब पॉलिटिकल कलर में आ गए, ठीक, और सब ऊपर नीचे की बातें करने लगे। तो ये छोटी बातें छोड़ें और देश को इस टाइम चाहे कोई भी किसी की भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हों, परंतु देश के लिए हमें एक होके जो भी है फौज के ऊपर चाहे गवर्नमेंट के डिसीजन है उनको सपोर्ट करना चाहिए। कर्नल डॉक्टर जेपी सिंह, मैं आपके पास आऊं और इसी पे आपका भी टेक चाहूंगा। जो स्थिति है उसके भीतर क्या होना चाहिए, एक सीमा रेखा होनी चाहिए कि इन तमाम चीजों पर खुलकर किसी भी राजनीतिक मंच से इस्तेमाल नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टी इसमें हिस्सा ना लें और जो भी स्ट्राइक होगी या जो भी आगे का प्लान होगा उसको इस तरह से आप ओपन ना करें, क्योंकि हो यह रहा है कि हम यहां पर तो बयान देते हैं, ठीक है, और उन तमाम बयानों का इस्तेमाल भी दुश्मन अपने तरीके से करता है, क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी और सोशल वार एक बार छिड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे जो एक अलग से वार चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं तमाम चीजों का गलत इस्तेमाल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं उस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं जिसका नाम वेटरन्स इंडिया है जी, और इसका प्रतीक राष्ट्रीयता और देशभक्ति है जी। इसमें मोस्टली वेटरन्स हैं जो हमारे तीनों सेनाओं के रिटायर्ड फौजी हैं जी। जो संगठन बना हुआ है इन तीनों सेनाओं के रिटायर्ड फौजियों से बना हुआ है।
तो बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही ये सब चीजें सुन करके बहुत ही मेरे को दुख होता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोल दे, कोई भी पार्टी कोई भी बयान दे दे, ये सरासर गलत है। अब रहा सेनाओं की जो कार्रवाई है उस पर सियासत करना बिल्कुल गलत है। क्या हमारे वायुसेना अध्यक्ष जिन्होंने वो बयान दिया कि भाई हमने टारगेट को हिट किया और वहां पर कैजुअलिटी हुई, कैजुअलिटी को गिनने के लिए कोई पायलट नहीं जाएगा, ना ही कोई इस टाइप की जो है कोई एजेंसी है जो उनको गिन करके आएगी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जो भारत की सुरक्षा एजेंसी हैं वो पूरे तौर तरीके से सतर्कता से काम करती हैं। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि पीओके में लाहौर से लेकर मुजफ्फराबाद तक 30 से 40 कैंप जो है आतंकियों के चल रहे हैं। ये खबर हमको खुफिया एजेंसी से मिलती हैं और हमारी जो सेनाएं हैं वो अपना ऑपरेशन प्लान करती हैं इनको ध्वस्त करने के लिए, आतंकी संगठनों को ध्वस्त करने के लिए। तो मेरा यहां पर यह सवाल उठता है कि जो भारतीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस तरह का बयान ना दें, वो उनका कोई नैतिक स्तर होना चाहिए देश में कि भाई वो अगर वो इस तरह का नैतिक स्तर अपना डाउन करती हैं, गिराती हैं, तो आम जनता क्या करेगी। इसलिए सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जो भारतीय राजनीतिक पार्टियां हैं उनका हौसला अफजाई करना चाहिए हमारी सेनाओं का, रादर देन कि वो उन्होंने क्या है, कितनी कैजुअलिटी हुई है, हम तो विश्वास नहीं करते, हमें तो तथ्य दीजिए, हमें तो सबूत दीजिए। तो इस टाइप की जो बातें हैं ये सरासर गलत हैं। अब यहां पर जो है जो पाकिस्तान वो अलग थलग पड़ा हुआ है, वो थर्रा रहा है, वो कांप रहा है हमारी सैनिक कार्रवाई से, और अभी भी हमारी जो सैनिक कार्रवाई है वो बंद नहीं हुई है। पॉलिटिकल पार्टी अभी इस सैनिक कार्रवाई के दौरान में जो अभी जारी है पाकिस्तान के ऊपर, उसमें वो सबूत मांग रही हैं। किस बात का सबूत मांग रही है? कार्रवाई चल रही है, पाकिस्तान हमारे ऊपर जो है सीज फायर रोजाना कर रहा है, गोले बरसा रहा है, गोलियां चला रहा है, तो वो नहीं दिखाई पड़ता है कि हम सबूत दें या हम उससे पाकिस्तान से अपनी लड़ाई लड़ें। और ये लड़ाई जो है राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको भी लड़नी चाहिए। पाकिस्तान की कभी भी जो है इस तरह की नहीं कि सबूत दीजिए, या पाकिस्तान की जो है हम अमानवीय कार्रवाई करने के लिए नहीं गए थे, हम ये है वो है, इस तरह के जो बयानबाजी है वो सरासर गलत है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो भारतीय राजनीतिक पार्टियां इस तरह की बयानबाजी से दूर रहें और एक अपना सेना के प्रति जो बयानबाजी है उसका एक नैतिक स्तर जो है उसको ऊपर उठाएं, रादर देन उसको गिराएं नीचे इस तरह के बयानबाजी करके। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। जंग में कत्ल सिपाही होगा लेकिन सुरखरू जिले इलाही होंगे, क्या यही अब शेर आज की राजनीतिक हालात में हम पढ़ने लगे कि जो बादशाह बनेगा, जो लोकतंत्र में जिसे कहते हैं ना चुना हुआ प्रतिनिधि, जो चुना जाएगा, जो सत्ता पे काबिज होगा, जो कानून बनाएगा और जो राजनीति करेगा, वही सबसे ऊपर है। कत्ल होते रहेंगे सिपाही और उसकी आड़ में रोटियां सेकी जाएंगी राजनीति की। देखिए, सेना के पराक्रम और शौर्य पर किसी को कोई संदेह नहीं है, सारा देश सेनाओं के साथ खड़ा है। लेकिन विवाद कहां पैदा हुआ कि विपक्षी दलों ने जो एयर स्ट्राइक में जो संख्या है उस पर सवाल उठाए और दूसरे दल ने श्रेय लेने की कोशिश की, इस बात पर विवाद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी कहा कि मृतकों की संख्या इतनी नहीं है, यह कुछ नहीं हुआ, लेकिन भारतीय मीडिया में जो संख्या बताई गई और उसके बाद जो श्रेय लेने की होड़ शुरू हुई है, उससे ये नया विवाद पैदा हुआ है। इसके विवाद में मूल कारण ये है कि चुनाव, दोनों जितने भी दल हैं सबको सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए सब लोग ये सब खेल कर रहे हैं, लेकिन सेना के पराक्रम और शौर्य पर किसी को संदेह नहीं है, पूरा देश सेनाओं के साथ खड़ा है। अब इस जितना भी युद्ध है, युद्ध हथियारों से लड़े जाते हैं लेकिन जीते जाते हैं जज्बे के साथ। तो अब हथियारों को भी मुद्दा बनाया जा रहा है, अलग अलग ढंग से इस बात को उठाया जा रहा है, लेकिन सेनाओं के पराक्रम पर किसी को संदेह नहीं है। अब ये बात है कि इनमें श्रेय क्यों लिया जाए, ये सेना का है, जितना भी इसमें बलिदान है ये सैनिकों का बलिदान है। जो मोर्चे पर जाके सैनिक लड़ते हैं उनके आप शौर्य देखिए, उनकी आप तपस्या देखिए, तो ये सब उनके जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए। सारा देश उनको सलाम कर रहा है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होने की वजह से ये सब विवाद पैदा हुआ है। और संख्या को लेकर भी
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, भारत के लोगों के अंदर भी संदेह पैदा हुआ है। ये बात मृतकों की संख्या किसने बताई, ये कहां से, उसके मूल विवाद में जाना पड़ेगा कि ये सब स्थिति कैसे पैदा हुई। भारतीय मीडिया को भी इस बारे में विचार करना होगा, लेकिन सेना के पराक्रम पर किसी को कोई संदेह नहीं है। सेना के साथ मजबूती के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। ठीक है, चर्चा हमारी खास जारी है। और मेजर आनंद सवरिया, मैं आपके पास आऊं। जिस तरह से बात ये उठी कि मीडिया में कुछ स्पेकुलेशन शुरू हो गई नंबरिंग को लेकर, वहां से राजनीतिक दलों ने वो नंबर उठा लिए और उन्होंने अपना इस्तेमाल शुरू कर दिया। क्या एक बॉर्डर लाइन होनी चाहिए अब इस तरह की कवरेज को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर, कि आप इससे, ये दायरा है आपका, इससे आगे ना बढ़ें? क्योंकि क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं इन तमाम चीजों को लेकर, वो हम समझ सकते हैं। सोशल मीडिया में जिस तरह से मैंने कहा एक सोशल वॉर छिड़ी हुई है, तमाम ट्वीट्स को एक तरह से क्रिएट किया जा रहा है, उसके बाद वीडियोस भी डॉक्टर्स आ रहे हैं, और ऐसे में जो इंटरनेशनल मीडिया है या इंटरनेशनल मानचित्र में अगर हम देखें तो स्थिति में भ्रम की स्थिति बन जाती है। बिल्कुल शाकिर अली जी, ये भ्रम की स्थिति तो किसी हालत में किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। ना वो सेना के लिए अच्छी है, ना वो देश के लिए अच्छी है। बट मैं इसको लिए जिम्मेवार मानता हूं उन लोगों को। देखिए, ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं और सब्जेक्ट उसके सबूत मांग रहे हैं, वो वही भाषा बोल रहे हैं जो हमारा दुश्मन पाकिस्तान बोल रहा है। और ये जो अब मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि आज मेरा स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो करके और एयर से वो रिकॉर्ड करके जो मीडिया के स्टेटमेंट उनको शूट करते हैं, पाकिस्तान अपने मीडिया पे दिखाता है और टाइम एंड अगेन दिखा करके वो माइलेज लेना चाहता है। और वही माइलेज फिर हमारे फौजी देखते हैं, वो सोचता है अरे मैं किस लिए, किन लोगों के लिए मैं अपनी आत्मा आहुति देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का अगर किसी तरह से मीडिया ने वो 300 आदमी के मारने की बात कर दी, तो मैं कंट्री का एक देशभक्त होने के नाते उसको बढ़ा चढ़ा के बोलता। आपको जरूरत क्या है नंबर की? आपको नंबर की जरूरत नहीं है। आपको जो ठिकाने दिए थे खत्म करने के लिए, वो खत्म कर दिए। ये जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, इनको जनता, देखिए इनका और तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इलेक्शन ये एक मौका होता है जहां पे जनता अपना डिसीजन देती है। पूरा भारतवर्ष की जनता शाकिर जी खड़ी हुई है हमारी तीनों आर्म फोर्सेस के साथ। उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय में इनको ऐसा जवाब देगी कि इनको अपने आप ही समझे। ये मीडिया को ब्लेम ना करें, हमारा मीडिया पे विश्वास नहीं कर रहे। ये जो कपिल सिब्बल आज वो अमेरिका के मीडिया पे विश्वास कर रहा है और हमारे मीडिया का यूज करते हैं इलेक्शन के टाइम में। हमारा मीडिया ठीक है, वो थोड़ा सोच के आगे से करेगा, पर हमारे मीडिया पे भी हम सवाल ना खड़े करें। ठीक है कर्नल चहल, मैं आपके पास आऊं। जिस तरह से मैसेज की बात आई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक मैसेज दिया गया कि अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। क्या मैसेज है यहां से? शाकिर, यहां पर ये है कि अभी एयर चीफ ने क्लियर कहा कि ऑपरेशन इज ऑन जी, और हमारा प्रेशर डिप्लोमेटिकली उसमें लगा हुआ है। ठीक, लेकिन हमारी सेनाएं तो अपना काम कर रही हैं जी। इन राजनेताओं का क्या किया जाए? कभी कोई सड़क का गुंडा बोलता है तो दूसरा कोई बोलता है कि ही इज ए लायर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज ए लायर। ये लोग मोरल डाउन करते हैं सेनाओं के। अपनी सेनाएं अपना काम कर रही हैं। 65 में किया तो हाजीपीर पास इन्होंने दे दिया। 71 में 90,000 से ज्यादा उनके सैनिक कैदी किए तो आपने कुछ नहीं लिया बदले में। सेनाएं अपना काम करती रही हैं और करती भी रहेंगी, लेकिन इन राजनेताओं को सीखने की जरूरत है। और मैं सॉरी टू से यहां पर थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना मीडिया में भी रहा है, जो कि ऐसे चीजों को बहुत ज्यादा उछाल के, कुछ मीडिया है, पूरे नहीं मैं बोल रहा हूं, वो लोग इन लोगों को ज्यादा हाईलाइट करके दिखाते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान तो अपने ही मीडिया से ली हुई चीजें अपने यहाँ डिस्प्ले कर रहा है और वो दिखा रहा है जी। हमारा अभी प्लान जो है, एयर चीफ का क्लियर कट बयान है कि ऑपरेशन इज ऑन जी। और इस ऑपरेशन में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बता भी नहीं सकते कि क्या ऑपरेशन है। अभी एक रूमर होगा, मुझे नहीं पता कि भावलपुर में भी आज कोई अटैक हुआ है, अभी ये कंफर्म नहीं है, जहां पर कि अजहर महमूद को या इनको रखा गया। अभी ये रूमर है या रियलिटी आई डोंट नो, बट एक न्यूज आई है कि भावलपुर में भी आज अटैक हुआ है। तो ऑपरेशन इज नॉट ऑफ, इट इज स्टिल ऑन। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत क्लियर मैसेज, और पाकिस्तान इसी से सुधरेगा। ग्राउंड फोर्सेज भी हमें लगानी पड़ेंगी, अकेले एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, हमारा अपना ऑपरेशन चालू रखे, प्रेशर
जी बिल्कुल। कर्नल लाखपाल, मैं आपके पास आऊं, इन तमाम चीजों के बीच मसूद अजहर को लेकर भी अब पाकिस्तान यू टर्न की स्थिति में, और जिस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव है, खबर यह है कि पाकिस्तान उसे ब्लैक लिस्ट करने के इस प्रस्ताव का यूनाइटेड नेशन में विरोध नहीं करेगा। किस तरह से इस यू टर्न को लेंगे, क्योंकि ये तमाम चीजें अभी सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। अगर पाकिस्तान इस तरह का यू टर्न लेता है, क्या कहेंगे? एक दबाव जो था हमने जो बनाया डिप्लोमेटिकली, और जो सेना ने जिस तरह से कार्रवाई की है, उसका असर है? मैं तो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है उनको देख के ये विचार रखता हूं कि पाकिस्तान आज इस कंडीशन में नहीं है कि फुल फ्लैज वार लड़ सके इंडिया के साथ। दूसरी बात, जो उसके सपोर्टर्स हैं, जैसे चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वो भी अब उससे मुंह फेर रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि जो ये बोल रहा है वो कर नहीं रहा है, और जो कर रहा है वो बता नहीं रहा है, दिखा नहीं रहा है। इसकी वजह से, और जो वर्ल्ड ओपिनियन है टेररिस्ट के बारे में, टेररिज्म के बारे में, वो अब साफ होता जा रहा है, क्योंकि हर एक कंट्री ये फील कर रहा है कि टेररिज्म जो है उनके लिए भी खराब है। पाकिस्तान खुद बोलता है कि वो इफेक्टेड है टेररिज्म से। अब इसीलिए उसको ये जिसको वो सॉफ्ट स्टेट समझता था, भाई हम कुछ भी करेंगे तो ये तो कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ बोल बोल के चुप हो जाएंगे, इसीलिए वो अब समझ गया है कि अब इंडिया जो है चुप बैठने वाला नहीं है। और उसकी वजह यही है कि जो हमने कुछ अटैक किए हैं, उसके घर में घुस के उसको मारा है, वो ये चीज समझ गया है। आज तो सिर्फ कश्मीर तक गए हैं, कल हो सकता है पिशावर तक पहुंच जाए। बिल्कुल, ये चीज सोच के मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है यू टर्न लेने के लिए वो हो रहा है। एक बात मैं और कहूंगा, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, एक फिगर उनको दी गई है, किसी ने भी दिया है, मीडिया ने दी है, पेपर्स ने दी है, किसने दी है, अगर वो सच में ठीक नहीं है, थोड़ा उससे कम है या ज्यादा है, इससे पॉलिटिशियंस को क्या फर्क पड़ता है? क्या वो ये समझते हैं कि अगर 300 मरे हैं तो उनके वोट इतने होंगे, अगर 200 मरे हैं तो वोट उनके ज्यादा हो जाएंगे? ये समझ नहीं आ रही मेरे को अभी तक कि भाई ये चाहते क्या है। अब वैसे तो वो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, क्या हमारी जनता इतनी बेवकूफ है कि अगर 400 हो जाएंगे तो वो बीजेपी को वोट देगी, अगर वो 150 हो जाएंगे तो कांग्रेस को वोट देगी या किसी और को वोट देगी? ठीक ये लोग क्यों नहीं समझते इस चीज को? ठीक है कर्नल मल्होत्रा, मैं आपके पास आऊं, जिस तरह की स्थिति है और उसमें जो डिप्लोमेटिक कदम हमने उठाए और उसका असर अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी दिखने को मिल रहा है, और उसके जवाब में पाकिस्तान एक तरह से बैकफुट पर है और ये कबूल करने की स्थिति में लगभग आ चुका है कि मसूद अजहर को तो उसने कबूल कर लिया कि वो पाकिस्तान में है, और अब ये भी मानने को तैयार होने जा रहा है कि वो जो शख्स है वो आतंकी गतिविधियों में शामिल है, और ऐसे में वो यू टर्न लेने को मजबूर है। इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि हमारी गवर्नमेंट की जो डिप्लोमेसी इंटरनेशनल लेवल पर है वो बहुत सक्सेस हुई है, और उसके साथ साथ जो मिलिट्री ऑपरेशन हुए वो भी सक्सेस हुए हैं। जैसे चीफ ने कहा, एयर चीफ ने, कि हमारा ऑपरेशन अभी जारी है। जब भी कोई दो कन्फ्रंटेशन होती है इस प्रकार की, वो कैरी ऑन होती हैं जब तक कि डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली सॉल्यूशन ना मिल जाए। ये कोई कबड्डी का या बॉक्सिंग का नहीं है कि एक राउंड के बाद दूसरा राउंड और उसके बाद मैच खत्म। ये कोई मैच वाली सिचुएशन नहीं है। तो वाकई में जो ऑपरेशन हुए हैं ये अभी जारी रहेंगे, और कब तक जारी रहेंगे इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। ये हमारे तीनों चीफ जानते हैं और गवर्नमेंट जानती है, पर यह गारंटी है कि हमारी डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी सक्सेस मिली है हमें इंटरनेशनल लेवल पे, और उसी कारण से आज पाकिस्तान जिस हालात में है और अपने को दिखाना चाहता है कि इंटरनेशनल उस पर कि मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, ये में पर जबरदस्ती हमला करते हैं। जी कर्नल सिंह, मैं आपके पास आऊं, चीन की खामोशी क्या कुछ कह रही है? चीन उतना मुखर नजर नहीं आ रहा, और जिस तरह से अभी वीटो पर भी नजर है कि जो प्रस्ताव आया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और पाकिस्तान यू टर्न ले लेता है, तो चीन को भी वीटो की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान खुद मारने को तैयार होता है। ऐसे में चीन की जो अभी तक की खामोशी क्या संकेत दे रही है? चीन की खामोशी
ये संकेत दे रही है कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है जी। और जिस तरह से भारत जो है तीनों फ्रंटों पर भारत ने सफलता हासिल की है पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे कि कूटनीतिक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, आर्थिक फ्रंट पर और मिलिट्री फ्रंट पर, तीनों में हमने सफलता हासिल की है। तो इससे जो है चीन को भी एक तरह का झटका लगा है और चीन ने भी इस तरह से अपना रवैया रुख साफ कर दिया पाकिस्तान के प्रति कि भाई तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गए हो, हम भी जो है आपकी उस स्तर पर मदद नहीं कर पाएंगे। और डोकलाम में जिस तरह से भारत ने चीन को मुंह की खानी पड़ी है, उस तरह से जो है चीन भी जो है भारत को साउथ ईस्ट एशिया में उभरती पावर देखना नहीं चाहता। तो इस तरह से जो है पाकिस्तान से वो अलग थलग जो है वो पड़ गया है और अब भारत जो है उभरती एक पावर है साउथ ईस्ट एशिया में, तो चीन भी जो नेचुरली अभी चुप्पी साध रखी है। और जैसा कि कल की खबरों में था कि भाई जो यूएस है, यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को आगाह किया और पूछ रहा है कि जो F-16 जेट जो है हमने पाकिस्तान को दिए थे, उसका इस्तेमाल आपने भारत के खिलाफ क्यों किया? ये आतंक के खिलाफ इस्तेमाल करने को दिए थे। तो इस पर भी जो है पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए कि पाकिस्तान अपना हमेशा रुख बदलता रहता है और पाकिस्तान का रवैया जो है हमेशा खराब रहता है। अब रही पॉलिटिकल फ्रंट की बात, मैं इस मंच से ये गुजारिश करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान से सवाल करें कि भाई जो है जो अजहर मसूद की पार्टियां आतंकी संगठन, उन पर क्यों बैन नहीं लगाया? ठीक है, तो इस तरह से जो है। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊं, फाइनल कमेंट कि आखिर किस तरह से इन तमाम चीजों से हम निपटें? क्या राजनीतिक दलों को संजीदगी दिखाने की जरूरत आ गई है? बहुत कम समय है मेरे पास। राजनीतिक दलों को आत्ममंथन करना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक दलों को आत्ममंथन करना चाहिए। सत्तारूढ़ दल बुलाने का प्रयास कर रहा है, विपक्षी दल उसको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस स्थिति में पहल कौन करे? ठीक है, सरकार तो पहल करने से रही, कौन पहल करेगा? इनके नेताओं के बयानबाजी तो इस तरह चलती रहेगी, सेनाओं के मनोबल पर असर पड़ता जाएगा, पाकिस्तान में ये सुर्खियां बनती रहेंगी। तो इस दिशा में मेरे विचार से राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं के अंगों के प्रमुख हैं, उनको पहल करनी चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, सभी विपक्षी नेताओं को बुलाना चाहिए, सरकार को बुलाना चाहिए और बैठकर उनको इस बारे में दिशा निर्देश देने चाहिए कि इस तरह के को सार्वजनिक ना करें जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, कर्नल मल्होत्रा, कर्नल सिंह, मेजर सांवरिया आपका भी बहुत शुक्रिया, कर्नल चहल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, कर्नल नागपाल साहब आपका बहुत शुक्रिया और वीरेंद्र सोनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। तो सवाल यह है कि राजनीति एक हद तक उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। हर चीज पर, हर मुद्दे पर राजनीति भाती भी नहीं है और उस पर सवाल खड़े करना या जवाब देना या उसे अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए इस्तेमाल करना कहीं से भी जायज नहीं है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।